एक बंदा था, फॉर्च्यून 500 कंपनीज का मालिक था। उसका एक बेटा था जो कि बहुत ही बिगड़ चुका था। ज़ाहिर है अमीर बापों के जैसे औलादें सुनते हैं हम कि बहुत ही बिगड़े हुए होते हैं, तो कुछ ऐसा ही हालात थे उसके। और ये एक सच्ची कहानी है। और फॉर्च्यून 500 कंपनीज कौन सी होती हैं उसके लिए मैं बता दूं कि एक अमेरिका का मैगज़ीन है जहाँ पे हर साल पब्लिश होती हैं 500 कंपनियाँ जो कि उस साल की टॉप होती हैं। तो वो उन कंपनीज में से एक का मालिक था। बहरहाल वो अमीर आदमी, बड़ी कंपनी, तो वो हमेशा बिज़ी, बच्चे को देने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो उसका बच्चा जी ख़राब हो गया। नौकरों के साथ बदतमीज़ी, माँ के साथ बदतमीज़ी, बहन भाइयों के साथ गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, लेट नाइट घूम रहे हैं। जिस तरह एक होता है कि माँ बाप का ऊपर साया वैसे ना हो, बाप की तरबियत ना हो, तो बच्चा बिगड़ गया। पैसे को कोई चीज़ नहीं समझना, ना लाइफ में कोई डिसिप्लिन, मतलब जितना कह सकते हैं ना ख़राब, उतना ख़राब हो चुका था। बाप को एहसास था कि उससे गलती हो गई है और ये गलती बहुत महंगी पड़ने वाली थी उसे। बहरहाल वक्त गुजरता गया, बच्चा कॉलेज में गया, एवरेज नंबरों के साथ पास हुआ। उसके बाद घर आया और बोला, अब्बा जी नौकरी लगवा दे मेरी। तो उसके वालिद ने कहा ठीक है। 3-4 महीने के वेट के बाद एक और फॉर्च्यून 500 कंपनी में अच्छी पोस्ट पर उसकी नौकरी लगवा दी। उसने काम किया, लेकिन जिसकी जैसे उसका मिजाज बना हुआ था तो उसका काम भी वैसा ही था। 18 महीने के बाद एक दिन उसका बॉस आया और बोला, यू आर फायर्ड, आप घर जा सकते हैं। उसके लिए पहला एक्सपीरियंस था। उसने तो हर चीज़ घर बैठे खाई थी, उसको फ्री में मिली थी। बहरहाल घर आ गया, अपने वालिद को बताया। उसके वालिद ने कहा खैर अच्छा कोई नहीं। 2-4 महीने के बाद एक और कंपनी में अच्छी नौकरी लगवा दी। अब फिर यही हुआ। 18 महीने काम किया। 18 महीने के बाद एक दिन बॉस आया और बोला कि यू आर फायर्ड। उसको फिर बड़ी तप चढ़ी, फिर घर आ गया। बहरहाल क्या कर सकता था, फायर हो गया था। 3-4 महीने वेट किया। उसके वालिद ने फिर किसी को बोलकर एक और फॉर्च्यून 500 कंपनी थी, उसी में उसकी नौकरी लगवा दी। अब थोड़ा उसको था कि उसके जो दोस्त थे जो पहली जॉब में उसके साथ थे, तो वो अपनी जॉब्स पे थे और अच्छा कर रहे थे, उनका करियर अच्छा जा रहा था। तो उसको भी था कि यार मैं भी कोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा उसने काम को सीरियस लेना शुरू किया। बहरहाल 18 महीने गुजरे, काम करता रहा। 18 महीने के बाद फिर से फायर। अब उसको तब चढ़ी गई, यार अब तो मैं काम भी कर रहा था, अब ऐसा क्या हो गया, क्या कर सकता था। घर गया, वालिद को बोला आई नीड अ जॉब। वालिद ने फिर से एक और कंपनी में नौकरी लगवा दी। इस बार उस बच्चे की, उस लड़के की मिजाज में तब्दीली थी। अब वो थोड़ा सा कह सकते हैं सियाना हो गया था। तो इसके बाद उसने कहा कि अब जो भी हो जाए मैंने फायर नहीं होना, अब मैंने काम करना है। तो उसने दिन रात नहीं देखा, फुल अपनी जी जान लगा दिया, काम किया, फुल मेहनत की। कंपनी को बहुत से फ़ायदे भी हुए। दिन रात अपने उधर ही गुजारे, लेट नाइट्स कर रहा है, कभी कभी ऑफिस में ही सो रहा है। तो बहरहाल जितनी मेहनत वो कर सकता है ना, उतनी उसने मेहनत की। 18 महीने गुजरे, बॉस ने ऑफिस में बुलाया, बोला बेटा जी यू आर फायर्ड। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो लड़ पड़ा। उसने कहा व्हाट द हेल इज़ दिस, मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी जान लगाई है, इतना मैंने अपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, इतनी तब्दीलियाँ लेके आया हूँ अपने अंदर, उसके बाद में फायर्ड हूँ, आखिर मसला कहाँ है। तो उसके बॉस ने कहा कमिटमेंट यही हुई थी। उसको शौक लगा, है कौन सी कमिटमेंट। उसने कहा कि आप वालिदैन जब यहाँ पे आपको नौकरी लगवाई थी ना, उन्होंने बोला था कि इसको नौकरी दो, लेकिन 18 महीने के बाद फायर कर देना है, निकाल देना है। अगर आपके वालिद के साथ ये कमिटमेंट ना हुई होती तो आप तो बड़े वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, हम आपको क्यों निकाल दें। ये बात उसके लिए बहुत ही ऐसे खंजर की तरह उसके सीने में लगी। उसके मेरा अपना बाप मुझे कहीं नौकरी नहीं करने दे रहा, मुझे तबाह कर रहा है, 18 महीने के बाद मुझे निकलवा देता है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, 30 साल मेरी उम्र हो गई है। बहरहाल वो घर आया, अपने बाप से लड़ा, बोरिया बिस्तर बांध के
उसने कहा कि नहीं चाहिए मुझे आपका पैसा, ना आप चाहिए। चला गया। अपने बलबूते पर नौकरी ढूंढी और नौकरी करने लगा। बहुत मेहनत की आदत पड़ गई थी उसे। बहरहाल अच्छे से तरक्की करता गया, फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो एक दिन क्या हुआ, घर में बैठा हुआ और बेगम के साथ बात कर रहा है, तो इसी अपने वालिद के टॉपिक पे बात हुई। तो उसने कहा कि मेरे वालिद ने ऐसे मेरे साथ किया, बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ। तो उसकी वाइफ ने कहा कि तू पागल है, तुम्हारी ज़िंदगी बनाने में उस बंदे का हाथ है, और ये सोचो कि उस बंदे ने परवाह नहीं की कि तुम्हारे साथ उसका ताल्लुक़ रहे या ना रहे। उसने अपनी कुर्बानी देकर तुम्हारी लाइफ बनाई है, अपनी ज़ात की कुर्बानी देकर, अपने प्यार की कुर्बानी देकर। अगर वो तुम्हें वहाँ से ना निकालते, सारी स्टोरी बताई, उसको फिर समझ आ गई। उसने कहा कि यस यू आर राइट, ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई है। तो वो भागा भागा गया बाप के पास। बाप की अब 60 साल उम्र हो चुकी थी। तो बहरहाल उसके बाद वो उसके मरते दम तक साथ रहा और दोस्तों की तरह रहे। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी का मकसद क्या था? मकसद ये था कि बाज़ औक़ात लाइफ में जो सब हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, हमारी नज़र में सबसे ज़्यादा बुरे भी वही होते हैं, क्योंकि वो उस प्यार के चक्कर में आपकी बेहतरी के चक्कर में हमारे साथ कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि हमें उनसे नफ़रत हो जाती है। पेरेंट्स पाबंदियाँ लगा रहे हैं, दोस्त हैं, किसी ने सच बोल दिया है, कोई बार आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमसे प्यार करता है ना, सिर्फ वही करता है। उसको परवाह नहीं होती है कि मैं इसके एक माइंड में अच्छा रहूँगा या नहीं रहूँगा, मेरा ताल्लुक़ रहेगा या नहीं रहेगा। वो उसको होता है कि इसका क्या बनेगा, इसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, इसके साथ एक पॉजिटिव एक लाइफ में तब्दीली आ जाए। और सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, खुदा को देखें। खुदा हमें कितना आजमाता है, कितने फेलियर्स देता है। हम थोड़ा सा जोर लगाते हैं, फेल हो जाते हैं। चलें, एक दफ़ा फेल हो गए, हिम्मत कर लेते हैं। 2 दफ़ा हो गए, शायद कर लें। इसी दफ़ा फिर एक वक्त वो आता है कि हम खुदा से भी मुनकिर होने लग जाते हैं। हम कहते हैं कैसा खुदा है, खुदा है ही नहीं, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। ऐसा हुआ है ना? हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है। इस हद तक हो जाता है कि इंसान खुदा से बागी हो जाता है, और खुदा को इसकी परवाह नहीं है। उसको पता है कि जिस दिन इसको समझ आ गया ना, ये मेरे पास वापस लौट आएगा। लेकिन अगर इस वक्त मैंने इसके साथ ये ना किया तो इसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ज़िंदगी में मुश्किलात, एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस जितना सिखाते हैं, वो ना हमें कामयाबी सिखा सकती है, ना हमें पैसा सिखा सकता है, ना कोई और सिखा सकता है। तो अगर आप पे मुश्किल वक्त है, अगर आप किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जहां हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी फेलियर है, तो खुदा आपको मज़ीद बेहतर बनाना चाह रहा है। खुदा की दुश्मनी नहीं है आपसे, खुदा आपको भूला नहीं है। वो अपनी कुर्बानी दे देता है, लेकिन अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, अपने बंदे में कमी नहीं रहने देता, वो कुंदन बना के छोड़ता है। खुदा को समझने की ज़रूरत है, मुझे भी और आपको भी।